मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, मैं ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा वह व्रत करने से। तो उस व्रत का नाम है भीष्म पंचक व्रत। अगर कोई कार्तिक स्नान नहीं किया है किसी कारणवश से और वो करना चाहता है तो, या इतने कठिन ये व्रत है कि पूरे कार्तिक महीने में नहीं कर पाता है स्नान दान दीपदान, तो इस 5 दिनों में वो करके वो पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकता है। तो यह व्रत देव उठनी एकादशी और पूर्णमासी तक 5 दिन तक का यह व्रत होता है, जो पूरे कार्तिक महीने में जिन नियमों का पालन किया जाता है वही उसी नियमों का पालन इन 5 दिनों में भी किया जाता है। तो आप इस व्रत को करके आप पूरे कार्तिक महीने के स्नान के दान के फल प्राप्त कर सकते हैं। और कार्तिक महीना कितना पुण्यदायी है ये सभी को पता है। इसमें का किया हुआ स्नान दान तप अच्छे फल प्राप्त होता है। यह महीना भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है। भगवान विष्णु खुद गीता में कहते हैं कि हमें कार्तिक महीना और व्रत में एकादशी व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है और यह व्रत सबको करना चाहिए। ये 5 दिनों का नियम है, जो नियम हमें पूरे कार्तिक नियमों का जो पालन होता है कार्तिक महीने में वही नियम इन दिनों में भी किया जाता है। इस व्रत करने से पूरे कार्तिक महीने का स्नान का फल प्राप्त होता है। अगर आपने पूरे कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप भीष्म पंचक व्रत का संकल्प करके आप सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। कार्तिक महीने में किया हुआ स्नान दान तप व्रत का फल अक्षय होता है, ये कभी नाश नहीं होता है। कार्तिक महीना बहुत ही पुण्यदायी होता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। कार्तिक महीने का जो नियम है, पहला तो है तारायण नारायण पारायण। तारायण का मतलब होता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारा रहते हुए आप स्नान करें। और नारायण का मतलब होता है कि आप भगवान विष्णु का पूरे महीने में तन मन धन से आप उनका पूजा करें। पारायण का मतलब होता है कि आप जब व्रत पूरा हो जाए पूरे महीने का, कार्तिक महीने का जब पूर्णिमा आए तो आप उस विधिवत उद्यापन करें, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, गौ को भोजन दें, हवन करें। अगर आप रोज़ मतलब वैसे तो नियम है कि डेली ब्राह्मण भोजन कराना, अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त आप कच्चा अनाज कच्चा सीधा आप निकाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं निकाल सकते हैं तो इस महीने में मीठे का दान का बड़ा महत्व है। आप चीनी निकाल कर रख सकते हैं एक पात्र में। अब जब एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन आप उसके साथ और भी सारे अनाज के साथ आप दान दे सकते हैं। इस महीने में स्नान का दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप जितना भी करें दीपदान उतना ही कम है। इन 5 दिनों में आपको जिस नियमों का पालन करना है मैं बता रही हूँ। पहले तो आपको इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है 5 बजे तक। फिर सूर्य जल दीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए। आपके आसपास अगर मंदिर है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पे दीपदान करिए। जितने भी देव वृक्ष हैं आप उसके नीचे दीपक जलाइए, सुबह भी जलाइए शाम को जलाइए। अगर आप सुबह नहीं जला सकते हैं तो शाम को जलाइए। वैसे हो सकता है तो इन 5 दिनों में दोनों टाइम दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। दूसरा है सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन अगर वैसे तो नियम है 5 दिन व्रत करना, अन्न का त्याग करना, लेकिन अगर आप अन्न का त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप सात्विक भोजन करें। अगर हो सके तो एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें। जो लहसुन प्याज का त्याग करें इन 5 दिनों में। बैगन मूली मसूर उड़द इन सब चीज़ों का त्याग करें। बाहरी चीज़ मत खाएं, बाहर का जो चीज़ होता है वह मत खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना, अगर हो सके तो आप भूमि पर शयन करें। अगर नहीं हो सकता है तो साफ़ सुथरे बिस्तर पे शयन करें। जितना हो सके आप दीपदान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, ऊनी कपड़ों का दान करें, गौ को ग्रास दें। और इसी पे आधारित पंच भीष्म पंचक कथा के पे आधारित मैं कथा कह रही हूँ, आप सुनिए। अगर कथा अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक करिए। मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ, भीष्म पंचक कथा। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ सो कथा हम तुमसे कहते हैं।
सुनो, श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडव की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान त्रिलोकीनाथ, होते हुए आप पांडव की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडव के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोक आपके बस में है, तब पांडव के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके बस में हो गए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं उनको वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सूची, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा व्यवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वो मथुरापुरी में सुबीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वो संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था जाकर खड़े हो गए। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बीड़ा में दो तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वो प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक एक प्रतिनिधि नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी बीड़ा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद बीड़ा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातः काल होते ही वह भी अपना धनादि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपनी मन को बस में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन
और गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नामक वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नृत्य गान करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये तुम्हें हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर न जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नामक नाम वाला वो ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सूची, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों की वशीभूत हूँ। अब हमारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह हमारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। राधे राधे। धन्यवाद।